पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की भारत के हाथों शिकस्त, शायकीन क्रिकेट बरहम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में बदतरीन कारकर्दगी। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ के बजट खिताब के दौरान हुकूमती अरकान की हंगामा आराई और नारेबाजी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का फैसला, बजट मंजूर नहीं होने देंगे। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला सकेगी? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ कंवल शौजब से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी से, सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह से और मारूफ फनकार स्पोर्ट्स के तज्जियाकार फखरे आलम से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कल सब बड़े उदास थे। पाकिस्तान में यकीनन एक उदासी का साया था और पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर थे वो भी उतने ही उदास थे। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी टीम को फॉलो करते हैं उनको यकीनन शदीद मायूसी हुई, और मायूसी हार की नहीं थी, क्योंकि हार और जीत तो खेल का हिस्सा होती है, मगर मायूसी ये थी कि एक बार फिर प्रेशर नहीं सह सके, एक बार फिर कोई एफर्ट ही नजर नहीं आई कि आपने कोशिश ही की है कि गेम हम खेल ही लें। अगर आ ही गए हैं वहां पर, आपने अपनी क्रिकेट किट पहन ली है एंड यू आर एक्चुअली देयर, सो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ एफर्ट तो करें। कल वर्ल्ड कप में भारत के हाथों पाकिस्तानी टीम की बदतरीन शिकस्त हुई, सारी कौम के दिल तोड़ दिए गए। हर जानिब से पाकिस्तानी टीम की इंतहाई नाकिस कारकर्दगी पर तनकीद जारी है। जिससे पूछे वो कहते हैं कि क्या क्या बताया हम आपको, शुरू कहाँ से करें। हमने देखा कि कल पाकिस्तानी टीम ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर शोबे में नहायत ही बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कोई एक भी शोबा ऐसा नहीं है जहां हम कहें कि वहां पे थोड़ा हमें नजर आया कि कुछ एफर्ट नजर आ रही है। जो सबसे ज्यादा तनकीद है वो ऑब्वियसली कैप्टन सरफराज के लिए है। टॉस जीता उन्होंने, और पाकिस्तान ने कल सिर्फ एक टॉस ही जीता, और टॉस जीत के जैसे किसी ने ट्वीट की कि पाकिस्तान वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू लूज द मैच, क्योंकि जो डिसीजन लिया वो हमें यकीनन हमारे हारने का बाइस बना। लेकिन उसके साथ सिर्फ यही बात नहीं थी, और भी बहुत सारी वजूहात थी। फील्डिंग करने के फैसले, फील्डिंग का जो तरीक़ाकार है, मेरे ख्याल से मुझे तो कोई दिन याद नहीं है कि जब से बचपन की पुरानी से पुरानी याद भी मैं निकालूं तो मुझे लोग यही बताते थे कि पाकिस्तान की फील्डिंग बड़ी खराब है, हमें फील्डिंग में इम्प्रूव करना है। अब पता नहीं कब हमने इम्प्रूव करना है, ये किस वक्त ये वक्त आएगा। मैच से कबल अपनी ट्वीट्स में वज़ीर आज़म इमरान ने सरफराज को मशवरा भी दिया और कहा कि कप्तान सरफराज अहमद को लाजमी टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कौमी क्रिकेट टीम को यह मशवरा भी दिया था कि भारत के खिलाफ जीत की हिकमत अमली के लिए कैप्टन सरफराज अहमद को तजुर्बेकार बल्लेबाजों और बॉलर से खेलना चाहिए। और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म जो पहले भी यूज कर चुके हैं लेकिन दूसरे पेस के लिए, उन्होंने कहा रेलू कट्टे दबाव में नहीं खेल सकते। इस पे अब प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा जा रहा है, कुछ तनकीद करने वाले लोग पूछ रहे हैं कि क्यों रेलू कट्टे कह के प्रेशर डाला, लेकिन लगा ये जब देखें अब आप इन हाइंडसाइट जैसे कहते हैं तो वाकई रेलू कट्टे की टर्म को इतनी गलत भी नहीं थी। लेकिन सरफराज अहमद ने किसी मशवरे पर अमल नहीं किया और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। उस गलत फैसले पर शोएब अख्तर भी सरफराज अहमद पर बरहम है। लेट्स वॉच हिम। जो गलतियां हिंदुस्तान ने की चैंपियंस ट्रॉफी में वही पाकिस्तान ने दोहरा दी। कहां पे? इस मैच में चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ने टॉस जीता, पाकिस्तान को बैटिंग दी, अच्छे विकेट पे पाकिस्तान ने 340 लगा दिया। आज पाकिस्तान ने वही गलती की, टॉस जीता, अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर विराट कोहली को उन्होंने बैटिंग करा दी, और नोइंग द फैक्ट इनके पास बड़े बैट्समैन है और इनके बैट्समैन लंबे चौड़े रन करते हैं। कोई इतनी सोच में नहीं आई सरफराज को कि हम चेस अच्छा नहीं करते। स्क्वायर ऑफ द विकेट जितना भी होता है सारा ड्राई होता है, होवरक्राफ्ट पड़ा होता है, विकेट गीला नहीं होता। और नोइंग द फैक्ट एंड स्ट्रेंथ कि आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं बॉलिंग है। अब मैं किस तरह इनको आवाज बचाऊं कि आपने जब टॉस जीता, आधा मैच आप वहां जीत चुके थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने कोशिश की कि हम ये मैच ना जीतें। सो येट अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी, ब्रेनलेस मैनेजमेंट, एट द सेम टाइम कोई थिंकिंग नहीं, वन डायमेंशनल प्लेयर सारे आके बैटिंग करने आए।
ब्रेनलेस कैप्टन, ब्रेनलेस मैनेजमेंट। वज़ीर आज़म ने कल क्रिकेट के हवाले से अपनी जो एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स थी उसमें कहा कि जब उन्होंने क्रिकेट शुरू की तो ख्याल था कि कामयाबी में 70% हाथ टैलेंट का होता है और उसमें सोच का हिस्सा 30% होता है, लेकिन क्रिकेट ख़त्म की तो अंदाज़ा हुआ कामयाबी में टैलेंट और सोच का हाथ 50-50 है। लेकिन अब अपने दोस्त सुनील गावस्कर से इत्तेफाक करता हूँ कि कामयाबी में ज़हनी सेहत का हिस्सा 60% और टैलेंट 40% होता है। आज के मैच में कामयाबी में सोच का तनासुब 60% से ज़ायद होगा। लेकिन कल पाकिस्तानी टीम ज़हनी तौर पर भी थकी हुई लग रही थी और कप्तान सरफराज अहमद तो मैच के दौरान ही जमाइयाँ ले रहे थे, जिसपे बहुत ज़्यादा मीम्स भी आपको नजर आ रही होंगी सोशल मीडिया पे। देयर इज अ लॉट टू से, लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट। वी हैव फखरे आलम साहब हियर, किसी तरफ के मोहताजी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कल आपके तबसरे हम सुनते रहे सारा दिन। एंड कंवल शौसफ साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वसीम बदामी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और दीगर लोग भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। आई स्टार्ट विद यू। पहले तो पर्सनली, क्योंकि हाउ आर यू फीलिंग? You were hosting, तो obviously आप खुलकर कुछ कह तो सकते नहीं थे, तो how are you actually feeling? यहाँ पे तो कह सकता हूँ ना, अभी कह सकते हैं, इसलिए बता। नहीं, हैसियत पाकिस्तानी of course extremely hurt and disappointed, क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि देखें हार जीत तो होती है, लेकिन फाइट तो हो ना कोई। yes. एक फाइट नहीं नजर आ रही। जब फाइट ही नहीं आप में नजर आ रही, आप में वो विल नहीं नजर आ रही कि आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 20 करोड़ की आबादी की उम्मीदें लेकर मैदान में उतरे हुए हैं आप, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू यू प्लेइंग द गेम। तो उसमें ऑब्वियसली आप डिसअपॉइंट होते हैं, और मसला ये है कि जब आप डाइसेक्ट करते हैं सारी चीज को तो इतने अलार्मिंगली ग्लेरिंग मिस्टेक्स आपको नजर आती हैं। जो अभी आपने शोएब का पीस इस तरह सुनाया, ठीक है ना, मतलब मैं आपको बताता हूं, ये शोएब अगर हम लोग सब स्टूडियो में इकट्ठा थे, जिस वक्त टॉस जीता है पाकिस्तान ने तो हमने सेलिब्रेट किया कि ये मैच आ गया हमारे हाथ में, ठीक है ना, ये मैच आ गया हमारे हाथ में। और उसके बाद अचानक सरफराज कहता है कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, और वहीं पे हमारे जबड़े सबके जॉज ड्रॉप। ये क्या सी तारीख, स्टेटिस्टिक्स एक वजह होती है ना, पूरी दुनिया की जो टीमें हैं वो किसी वजह से स्टैट्स को और उसको स्टडी करती हैं, कोई वजह है उसकी। वजह ये है कि डेटा अवेलेबल है ना आपके पास। आपका डेटा आपको क्लियरली ये बताता है कि आप चेस नहीं कर सकते। आपने अभी दुनिया की नंबर 1 टीम को इसी वर्ल्ड कप में, महीनों पहले नहीं, अभी इसी वर्ल्ड कप में उस टीम से मार खाने के बाद लगातार एक बायलैटरल सीरीज के इसी वर्ल्ड कप ने उस टीम को इसी वर्ल्ड कप में उस टीम को आपने हराया, इंग्लैंड की टीम को। कैसे हराया? पहले बैटिंग करके। चैंपियंस ट्रॉफी में आप चैंपियंस ट्रॉफी कैसे जीते? पहले बैटिंग करके। आपकी ये बार बार एक चीज आपको पॉइंट करती है। तो हुआ क्या कि जी पिच मिसरेड हो गई। तस्वीरें देखिए किसकी आई हैं, चीफ सेलेक्टर, नेशनल कोच और कप्तान तीनों पिच पे खड़े हुए हैं और बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही है मैच से पहले। मैच से एक दिन पहले भी इन्होंने पिच देखी होगी। आई मीन टू से कि डरपोक फैसला। मैं बताता हूं क्या किया इन्होंने, ये बिकॉज अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते कि हम कितने नालायक हैं। They wanted the rain. तो ये कि यार हमारी ये तो पता नहीं कि बारिश होती रही है, ऊपर बादल आए हुए हैं, थोड़ी सी घास भी नजर आ रही है, ये विकेट कहीं मूव ना करे। अच्छा, मैं मजे की आपको बात बताता हूँ, वो एक ट्विटर पे या ट्वीट का जिक्र कर रही थी, एक बंदे ने बहुत जबरदस्त ट्वीट लिखी। उसने कहा ये क्या चक्कर है, जब पाकिस्तानी बॉलिंग करते हैं तो बैटिंग विकेट लगना शुरू हो जाती है, और जब वो बैटिंग करते हैं तो ये बॉलिंग विकेट लगना शुरू हो जाती है। क्या है? बिकॉज दैट जस्ट रिफ्लेक्ट्स योर पुअर क्रिकेट। द स्टैंडर्ड ऑफ योर क्रिकेट इज नॉट गुड एट ऑल, एंड दैट इज सी प्रिया, द प्रॉब्लम इज कि हम अब इस मैच पे चूंकि शोर मचा रहे हैं ना सारे के सारे, ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। It was not unexpected, ये अनएक्सपेक्टेड तो छोड़ दें, ये प्रॉब्लम यहाँ पे लिमिटेड नहीं है प्रिया। द प्रॉब्लम इज नॉट ओनली द टीम एंड द कोच एंड द बॉलिंग कोच and the selectors and the chief selector and the boys that are playing in the team, ये यहाँ लिमिटेड नहीं है। ये मामला बहुत पीछे तक जाते हैं और ये बात बहुत लंबी है, बहुत गहरी है और बहुत तवील है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर अभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे और हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो स्क्वाश का कत्ल आप लोगों ने किया है इस मुल्क में, हॉकी का कत्ल आप लोगों ने किया है इस मुल्क के अंदर, स्नूकर का कत्ल आप लोगों ने किया है इस मुल्क के अंदर, क्रिकेट का कत्ल आपके सामने हो रहा है और आप लोग मुसलसल इंडिफरेंट अप्रोच लेकर चल रहे हैं। आप उसके ऊपर कमिट करके कोई भी एक प्रॉपर अप्रोच लेने के लिए। और इस वक्त हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग बात यह भी है कि द लीडर ऑफ द नेशन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज अ मैन हु हैज बॉट यू अ वर्ल्ड कप, whose cricketing ability is recognized globally. Yes. So this becomes more embarrassing for us when you give us a performance like this. ठीक है? So bottom line is कि there are a lot of इतने सवालिया निशान है, लेकिन उसको आप किधर से पकड़ेंगे? अब क्या होगा
अब तो खैर हमारे लिए तो सेमीफाइनल होना करना वैसे ही बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। Games अगर हम जीते गए अब हम वो वाला उस वाली सिचुएशन में आ गए हैं कि जनाब वो टीम उससे हारे, वो उससे हारे, वहां पर जो है अफगानिस्तान क्रिकेट छोड़ दे, इंग्लैंड सिर्फ फुटबॉल खेलनी शुरू कर दे, ट्रंप इम्पीच हो जाए, $65 का हो जाए, तो शायद हम सेमीफाइनल तो शायद हम चले जाएं, तो शायद हम सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे। बट दैट्स नॉट नो वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ये कौन सी वो है? स्किल लेवल आप देखें, आप अपनी फिटनेस देखें, और फिर आप मुआशरे को भी देखें। आप अपने मुआशरे की फिटनेस लेवल को देखें, मुआशरे का कितना स्पोर्ट्स के अंदर रुझान है उसको देखें, आप अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी को देखें, आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी को स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ किस तरह लिंक किया हुआ है भैया या नहीं किया हुआ। क्या आपने आज तक कभी किसी भी प्राइवेट स्कूल से आप इतने लाखों करोड़ों रुपए का उनको बिजनेस करने की इजाजत दे देते हैं, प्राइवेट घरों के अंदर से बैठ के वो स्कूल चला रहे होते हैं, कभी आपने उनसे ये पूछा कि जनाब एक मिनट, व्हाट इज योर स्पोर्ट्स करिकुलम हियर? आर यू फॉलोइंग ए डिलिबरेट developed sports curriculum? Are you developing our children's motor skills, their fitness ability? Are you driving them into some kind of physical activity? नहीं हो रहा ना, ऐसे आपके पास नहीं है इस वक्त। आपके पास ये चीजें ये क्वेश्चन मार्क्स हैं। आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ जाएं, आपकी क्लब लेवल क्रिकेट खत्म हो गई है। जो आपके क्रिकेट के ग्राउंड थे या हॉकी के मैदान थे या फुटबॉल के थे, जो बचे कुछ पार्क कहीं पे अगर बच गए थे, तो वहां पर लोगों ने उनको कमर्शियलाइज करके या शादी घर बना दिया या प्लाजे खड़े करवा दिए वहां पर, ठीक है ना। वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई। और मैं एक चीज बता दूं, ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये निजाम की बात है, ये हुकूमतों की बात नहीं है, ये निजाम है। निजाम इतना गंदा और गलीज हुआ है कि वो जो भी आता है वो उसी निजाम का हिस्सा बन के रह जाता है। एट द एंड ऑफ द डे द प्रॉब्लम इज कि सच्चा आपने डिबेट की तो अब जरूरत ही नहीं, अब एक्शन की जरूरत है। वेयर आर योर ग्राउंड्स, ठीक है ना। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं इस इस्लामाबाद का क्रिकेट खेला हूं, दिस वेरी सिटी दैट आई प्लेड क्रिकेट इन, मैं ड्राइव करता हुआ जाता हूं, मैं बड़ी बड़ी रोडें और बड़े बड़े अंडरपास और बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो देखता हूं, मगर मैं देखता हूं कि जिस ग्राउंड 3 ग्राउंडों में जिसमें मैं क्रिकेट खेलता था, दे डोंट एग्जिस्ट एनीमोर। वहां से रोडिंग उतार दी गई है या वहां पर डेवलपमेंट कर दी गई है। 3 cricket grounds that I played in do not exist in this city anymore. Instead of adding more cricket grounds, we have stripped them away. So we're going through this process. ये डिबेट है, इसमें हम लोग बातें करने में रोजाना 8 से 11 बजे सारे के सारे टॉक शोज में हम आके मुल्क के सारे मसाइल ठीक भी कर देते हैं और मुल्क के सारे मसाइल बात भी कर लेते हैं। जब करने की बात आती है, डिलीवरी के हम उसमें आते हैं, तो हम लोग उसमें आसान रास्ते ढूंढते हैं, right. ना, और वो बार बार ढूंढते हैं। तो इसका नतीजा है आप सोने की टूटी तो लगा लेंगे, लेकिन जब पीछे पानी जो है, जो पाइप में पानी आ रहा है वो आई कचरे वाला रहा है, तो आगे से कीचड़ ही निकलेगा, उसमें सोने का पानी नहीं निकलेगा। आई थिंक बहुत अहम बातें की हैं कौशल साहब। आई थिंक बहुत सारा आपके लिए जवाब देने के लिए है, लेकिन खुद ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान माजी में जोड़ते रहे हैं पॉलिटिक्स को क्रिकेट के साथ। एंड फखर आलम साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि इट्स मोर एम्बैरसिंग कंसिडरिंग कि हमारे जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्रिकेट में एक लेजेंड है। सो इस तरह की परफॉर्मेंस आप लोगों को कैसा लग रहा है आपके दौर में? थैंक यू वेरी मच फरिया। मैं फ़ख्र को सेकंड करती हूँ जिन्होंने बातें की। आई विल नॉट रिफ्यूज़ और रिजेक्ट एनी सिंगल वर्ड ही हैज़ अटर्ड। सेकेंडली मैं आपको थोड़ा पॉजिटिव बता दूँ। पहली बात तो ये है कि जो आपने खुद ही बताया, मेरा जो पीटीआई में आने की इनिशियल रीज़न है वो क्रिकेट थी, क्रिकेट क्रेज़ था। और कल अनफॉर्चुनेटली जब स्टार्ट हुआ है तो मैंने बड़ी खुशी खुशी देखना शुरू किया, उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया। मैं कही अभी टाइम वेस्ट कर कि और बहुत काम है, डिप्रेशन इतना नहीं हम ले सकते। सबसे पहले देखें, मुझे हैरत हुई कि अगर एक क्रिकेट लेजेंड आपका प्राइम मिनिस्टर है और वो पूरी दुनिया उसके ट्वीट्स को उठा के पूछ रही है और आपके कैप्टन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, व्हाट वाज द रीजन? आई फेल टू अंडरस्टैंड। लोग उनसे मशवरे लेते हैं, उनका एनालिसिस पूछते हैं। आपकी अपनी पाकिस्तान की टीम का जिस प्राइम मिनिस्टर की क्लेम टू फेम ही पूरी दुनिया में ये है कि वो लेजेंड है क्रिकेट का, उसकी अपनी टीम ने उसकी बात नहीं सुनी कैप्टन की। सबसे पहली तो ये कंट्रोवर्सी बड़ी अहम सवाल है। लेकिन उसी ट्वीट में एक सवाल और बड़ा अहम है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बाद में रेलू कट्टे आएंगे। सो वे वाज द प्राइम मिनिस्टर जब रेलू कट्टों को सिलेक्ट कर रहे थे, अब वो क्यों कह रहे थे कि रेलू कट्टे की जो बात है, या प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट द सिलेक्टर। आपको मैं सिर्फ एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, आप या उनको प्राइम मिनिस्टर के रोल में रहने दें, उनको क्रिकेट के फील्ड में उन्होंने आके उनके साथ खड़े होकर अगर वो क्रिकेट खिलवाना शुरू कर देते तो शायद रिजल्ट। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं बहन का, सॉरी मैं आपको इंटरफेयर कर रहा हूं। राइट। एक्चुअली दिस इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर्स जॉब टू स्टार्ट विद। सेकेंडली मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्राइम मिनिस्टर ने एक नई टीम पीसीबी में बिठाई। एक वो उन्होंने लेकर आए, उनको अपना
आपके नए चेयरमैन को, एहसान मानी को, और एक नए एमडी को लेकर आए वो। उनको आते साथ ही सबसे पहले पीएसएल उनके सामने मंडला रहा था। दे डिड नॉट वांट टू कि जी अभी कोई रॉक द बोट, पीएसएल सर पे आ रहा है, एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है पीसीबी का, उसकी सारी रिसोर्सेज डिप्लॉयड होती हैं, स्ट्रेच हुई होती हैं, सो दे डिडंट वांट टू शेक द बोट टू मच। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा था, स्ट्रेट बैक टू बैक आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे। दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू इंटरफेयर, यू नो, कि नई मैनेजमेंट के लिए इट वुड हैव बीन एक्चुअली वही मैनेजमेंट रहने देते, फिर नजीब सैयद साहब को रहने देते। मैनेजमेंट की बात है, हम सिलेक्टर्स जो एक्टिव आपके ऑपरेशंस में, क्रिकेट ऑपरेशंस में आ जाते हैं ना लोग, मसलन आपके सिलेक्टर हो गए, कोचेस हो गए, ये हो गए, प्लेइंग 11 हो गई, उसको आप ज्यादा छेड़ नहीं सकते। इट्स टू लेट इन द गेम। 4 साल थे आपके पास करने के लिए, हमने नहीं किया वो, ठीक है ना। हम चैंपियंस ट्रॉफी के हैंगओवर में रह गए, ठीक है ना, और हम इसमें आ गए। सो अभी हैं 4 साल। अब हमारे पास ना इंट्रोस्पेक्ट करके, पॉज करके, यहाँ पर इसी वक्त अब इसमें टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं होगा आपके पास। अब इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूं। अगर ब्रेक ले लें, ब्रेक के वक्त एंड अनाउंसमेंट सुन लें कि आज ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पहले तो मुझे इकोनॉमी से नहीं हिलने दिया, जो हालात छोड़ के गए थे ये। अब क्रिकेट वापस हो गई है या इकोनॉमी? आज उन्होंने ये कहा कि मैंने एक दिया था उनको, बट नाउ आई विल लुक आफ्टर इट माई सेल्फ, मैं खुद उसको ठीक कराऊंगा। ओके, इमरान खान ने कह दिया, कवल शाहरुख साहब कह रही है कि क्रिकेट को मैं ठीक करूंगा। नाज़िर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी आ गए हैं। वी विल टॉक टू देम राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। ये भी हम आपको दिखाते चले कि भारत में इस कामयाबी पर जश्न मनाया जा रहा है, राइटली सो, और मुख्तलिफ तज्जिए भी हैं। भारतीय अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने पहले सफ़े पर सुर्खी लगाई और उन्होंने कहा नो मैच, यानी कोई मुकाबला ही नहीं था। रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई और कुलदीप यादव और विजय शंकर ने पाकिस्तान के औसान खता कर दिए। उसके अलावा भारतीय सहाफ़ी अभिजीत ने ट्वीट की कि अफसोस कि इंडिया बमुकाबला पाकिस्तान अब क्रिकेट का बड़ा मुकाबला ही नहीं रहा, ये एक तरफा हो चुका है। पाकिस्तान अब छोटी टीम हो गई है, हर बार उसे अच्छी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। सवाए इक्का दुक्का उलट फेर के इंडिया अब हर शोबे में बरतर है। हैरान हूं कि पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट खेलने की काबिलियत को खुद ही किस तरह बर्बाद कर दिया। सो दैट हर्ट्स बट इट्स द ट्रूथ। अगर देखा जाए तो कवल शाहरुख साहब आप कही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम खुद इसको देखेंगे तो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वी वर गुड। देखें, अभी फ़खर ने जो बात की है, इसको थोड़ा सा अगर एनालिसिस कर लें इसका, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सिर्फ ये नहीं है कि क्रिकेट में सिर्फ आपने पीसीबी को ही जाएंगे, और उसमें तो है ही है, लेकिन आपने ओवरऑल अपना जो पूरा क्रिकेट का ढांचा है, जिस तरह से खिलाड़ी आते हैं और फिर आगे उनकी प्रमोशन होती है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, इन्होंने कहा आपके स्कूल कॉलेजेस में जो कोटा हुआ करता था स्पोर्ट्स का, उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स आया करते थे। पूरा ओवरऑल एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है इदारे को। बिल्कुल करेंगे, इंटेंशन ही यही है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली अब मैं आपको थोड़ा सा जरा बता दूं, जहां जहां आपके जो सा इदारा था माशाल्लाह जमहूरियत की वजह से जो परवान चढ़े, उनमें क्रिकेट भी एक है जो बर्बाद हुए ना। आपका कौन सा इदारा है? तो नहीं, इसमें बीच में नहीं, आप ये बताएं, सभी ने बर्बाद किया उसको। तो सभी ने किया ना। अभी ये अभी आपको इन्होंने थोड़ा सा, मैंने तो नहीं अभी कोई पॉलिटिकल उसमें बात की थी, आपने एक रियलिस्टिक, एक न्यूट्रल एनालिसिस सुना कि किस तरीके से चेन ऑफ इवेंट्स हो रही है। आपकी क्वालिटी क्या है ओवरऑल? तो आप ये देखें ना, इंडियंस भी कह रहे हैं कि हर तरफ डिटेरियोरेट कर रहे हैं। नहीं, इंडियंस तो अब इस वक्त उनको तो जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है उसका उनको एक नशा है। दूसरा, अभी वो बिश्केक में जो मोदी साहब को उन्होंने 12वां खिलाड़ी बना के साइड पे किया हुआ था, उधर का वो उधर फ्रस्ट्रेशन अपनी पूरी निकाल रहे हैं जो अभी कॉन्फ्रेंस से आए हैं। लेकिन ये उनकी खुशी बहुत ज्यादा चलेगी नहीं, चलें ये वर्ल्ड कप वो एंजॉय कर लें। नेक्स्ट के लिए मैं आपको यहाँ बैठ के प्रेडिक्ट कर रही हूँ, इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी करेंगे। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, इससे करप्शन के एलिमेंट्स भी निकलेंगे, और फिजिकल फिटनेस, यू टर्न हम नहीं लेते। यू टर्न आपने कल देखा ना, वो जो कल जो एक मैच के बीच में एक मैच हो रहा था कि बिलावल और वो जो है मिसेस सफदर, वो दोनों सिद्दीकी साहब पे यू टर्न देखा है हमने।
जहांगीर सिद्दीकी वाला एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं बात कर लेती हूँ। कल जो बिलावल और मरियम सफदर जो 40-40 साल पुरानी पार्टियों के वो लॉगर हेड्स थे जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को आगे लगाई रखा अपने वो ब्रेकिंग न्यूज से, पेट फाड़ के घसीट देंगे फलाना। पॉलिटिक्स इज द कोर इशू। अगर आज आपके जहां वो PIA बर्बाद थी, आपकी रेलवे बर्बाद थी, आपकी स्टील मिल बर्बाद थी, आपकी PCB बर्बाद थी, आप स्नूकर में फारिग हो गए, आप हॉकी में फारिग हो गए, ये एक दिन में हुआ है। एक दिन में तो नहीं होता ना। इसका मतलब ये है नहीं, कमीशन नहीं बनेगा, ठीक है, इसमें टोटल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगी, आपको एक प्रॉपर प्रोसेस होगा, ट्रांसपेरेंट, और फिर आप चीजों को जब आप पूरी हर चीज उठाते हैं ना, जिस तरह की आपकी जो प्रोग्रेस होती है ना इदारों में, आपके एजुकेशन में, हेल्थ में, वो रिफ्लेक्ट होती है। लेट मी कम टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कल का मैच आई एम श्योर आपको भी उतनी तकलीफ हुई है जितनी हम सबको हुई है, लेकिन इसमें सब कसूरवार है ये जो कल हुआ है, क्योंकि ये बात तो ठीक कह रहा है भारत के, इट वाज नो मैच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें जहाँ भी कभी पाकिस्तान का मैच होता है और बिलखुसूस अब इंडिया का होता है, तो आपको पता है पूरी कौम हमारी वो TV स्क्रीन्स के साथ ग्लू हो जाती है और वो सुबह से शाम तक अपना काम छोड़ के मैच देखते हैं, और यकीनन हर घर में दुआ भी होती है। पाकिस्तान के साथ हारेगा, हम सबकी बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है पाकिस्तान की जीत के साथ, लेकिन जहाँ प्रेयर्स होती हैं, प्रेयर्स के साथ प्लेयर्स भी ज़ाहिर है मैटर करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पहले तुम अपनी जितनी मेहनत कर सकते हो वो करो, उसके बाद मेरे पे छोड़ो। आपकी नज़र में किसका कसूर है? लेकिन ये कहना मुश्किल है कि किसी एक फ़र्द का या किसी एक इदारे का इसमें आप इसको कहें कि कसूर है। मैं समझता हूँ कि जस्ट अ क्विक कमेंट कि अगर आपको नहीं आता हो खेलना, तब भी आपकी एक प्रोफेशनलिज्म नजर आ जाती है। आपको नहीं आता हो इंटरव्यू में जवाब देना, लेकिन आप ड्रेसअप सही तरीके से वो कहते हैं प्रोफेशनल तरीके से। कल जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे कहीं प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आई थी। कल जो डिसीजंस थे उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आया। देखें, अनफॉर्चुनेटली भैया हमारे जितने भी इस वक्त खेल हैं, अभी हॉकी आप देखें, एक वक्त में हम वर्ल्ड चैंपियन भी थे, एशियन चैंपियन भी थे, ओलंपिक चैंपियन भी थे, और पता नहीं कौन कौन से चैंपियन थे हॉकी में। राइट। स्क्वाश का जो रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है, 10 साल अनबीटन चैंपियन कंसेक्यूटिव 10 इयर्स, शायद रहती दुनिया तक कोई इसको ना बना सके। एम आई राइट? बिल्कुल। बहुत मुश्किल है, ये अनहोनी बात है। जानशेर देखें आप, अभी आपने बात की स्नूकर की, बहुत सारे और ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो पाकिस्तान ने बने। अनफॉर्चुनेटली हर शोबे में हमने डिटेरिएट किया। इसमें क्रिकेट की बात नहीं है, तो हमें इसमें संजीदगी से सोचना होगा। स्पोर्ट की बात संजीदगी से सोचना होगा कि इसमें कहाँ हम प्रॉपर वसाइल नहीं दे रहे, कहाँ पे टीम की सिलेक्शन में मसला है, कहाँ पे हम उनको प्रॉपर ट्रेन नहीं कर पा रहे। देखिए, एक और बात है, मैं सिर्फ एक चीज़ हॉकी के मैंने नाम लिया। अब हॉकी में जो वो हॉकी जिस पे हमने पूरी दुनिया पे रूल किया है, वो हॉकी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। अब हॉकी के रूल्स चेंज हो गए हैं, हॉकी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट गेम बन चुकी है। हम उस पेस पे उस टेक्निक के साथ चलेंगे तो जीतेंगे। आप एशियन हॉकी की बात करेंगे, उसी स्टाइल से खेलेंगे, नहीं जीत सकते। इसी तरह क्रिकेट के अंदर जितनी नई जिद्दत आ गई है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। तो ये चंद चीज़ें हैं, मैं कोई मतलब स्पोर्ट्स का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये चंद चीज़ें जो हर लेमैन को मैं समझता हूँ पता है, इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। और माजरत से ये ब्लेम गेम की बात नहीं है, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, इसमें ना कोई पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान की इज्जत के साथ, पाकिस्तान की जीत के साथ हर जमात है, हर लीडर है, पूरी कौम खड़ी है। तो जब हारते हैं तो अफसोस ज़रूर होता है, लेकिन मैं एक बात ऐड करूँगा, आपने कहा इट हर्ट्स टू मच, लेकिन इस रियलिटी को तस्लीम करेंगे, हारने के दुख को, दर्द को महसूस करेंगे तो जीतने का जज्बा आएगा। हारने का मतलब ये नहीं हम घर बैठ जाएंगे, हम इंशाल्लाह पहले से ज्यादा जज्बे से लड़ेंगे। राइट। नासिर शाह साहब, आई डोंट नो आपको क्रिकेट का कितना शौक है, लेकिन क्या हम ही गलत करते हैं कि इतनी ज़्यादा उम्मीदें रख लेते हैं अपनी क्रिकेट टीम से? क्योंकि रियलिटी हर्ट्स, और रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की टीम अब वैसी नहीं है जैसा हमने अपने दिमागों में सोच लिया है। पाकिस्तान की क्रिकेट वैसी नहीं है जैसे हमने अपने ख्वाबों में समझ लिया है, या हम पुराने ज़माने में ही बैठे हुए हैं। अब एक्सेप्ट करें कि आप एक मीडियोकर टीम है, इस वक्त वर्ल्ड कप में रैंकिंग में आप सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर हैं, आगे जाने का कोई चांस नहीं है। बांग्लादेश जो बाद में हमसे क्रिकेट में आया वो भी हमसे ऊपर है। सो लेट्स फेस द रियलिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, कल वाले मैच में तो बहुत ज़्यादा नाउमीदी हुई और बहुत ज़्यादा, क्योंकि तवक्कुआत भी ज़्यादा थी, और फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको पता है हमारा इमोशनल सिलसिला होता है। ठीक है, कल हम लोग हार गए हैं, लेकिन अब अपनी टीम को, उसके मोरल को हमें इतना ज़्यादा डाउन नहीं करना चाहिए। आइंदा भी मैचेस हैं, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए।
चले, जो गलतियां हैं उनको बेहतर करना चाहिए और जो और मैचेस हैं उसमें अल्लाह करे इंशाल्लाह हमारी टीम जीते। और इतनी गई गुजरी भी हमारी टीम नहीं है, आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जब जीतते हैं तो हम इन्हीं की बहुत तारीफें किया करते हैं, और अब ये लोग अगर हार गए हैं कल, हम सबके दिल दुखे हुए हैं कल वाले मैच से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने प्लेयर्स को इस तरह डीमोरलाइज करें और इस तरह उनको कहें, लेकिन उनको बेहतर करना चाहिए, आपस में एक टीम वर्क होना चाहिए। आज जो बातें आ रही हैं कि सरफराज कोई फट पड़े हैं और उन्होंने दूसरे खिलाड़ियों को भी बोला है, तो उससे लगता है कि टीम में पूरा वो एक वो नहीं है कि आपस में साथ रहें और एक फाइटिंग स्पिरिट जो है उनमें कोई कम हो रही है या कुछ इख्तलाफात हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अभी ये जितने मैचेस गुजरे, अगर हमारी एक तरफ कहा जाता है कि जी हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है और इतना ज़्यादा स्कोर हमारे खिलाफ होता है, तो हमारे प्लेयर्स ने भी काफ़ी 300 प्लस किए हैं कई अभी जो पिछले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, पिचेस और क्रिकेट की नई चीज़ें सामने आ गई हैं और हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मैं फ़खर साहब की बात सुन रहा था, वो बिल्कुल सही कह रहे थे, बहुत सारे मौके कई जगह पे कम है, लेकिन भाई बहुत अच्छी चीज़ें भी सामने आई हैं, बड़ी एकेडमियाँ भी बनी हैं हमारे यहाँ, बड़े खिलाड़ियों ने बनाई हैं, फिर टैलेंट हंट भी हो रहा है, जो PSL को देख लें, दीगर पहले ऐसा नहीं होता था। अब जो भी हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ का टैलेंट भी सामने आ रहा है और उसको, लेकिन मसला ये है कि मेरिट होनी चाहिए और इनको बहुत ज़्यादा बेहतर मज़ीद हमें सहूलतें देनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कोई बिल्कुल ही जवाल पजीर हो गए और हमारा कोई नहीं हो रहा, बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कितनी एकेडमी बनी है और ये PSL ने कितना ज़्यादा इसको किया है, बढ़ाया है और लोगों को, बच्चों को मौका मिल रहा है सामने आने का। मैं यहाँ पे भी हमारी सिंध के भी बहुत सारे बच्चे सामने आए हैं जो पहले नहीं आते थे, लेकिन अब वो आगे आए हैं और इंशाल्लाह उनको मौका मिलेगा और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ओके, इट्स गुड कि आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं और आई होप कि आपकी जो ऑप्टिमिज्म है वो आगे तक जाए। बट फ़खर आलम साहब, ये जो दो बातें PSL की उन्होंने की, एकेडमीज की, इनका कोई फायदा नहीं हुआ है। देखिए, मैं इसको क्लेरिफाई कर लूं। सी, आप 50 ओवर का क्रिकेट खेल रहे हैं और आप एक्सपोज हो गए 50 ओवर के क्रिकेट, राइट। आपने 338 रन किए इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड की बॉलिंग के खिलाफ, बहुत अच्छा किया। इंग्लैंड ने बहुत बुरी बॉलिंग की थी उस दिन और आपने उसको पूरा तरीके से कैपिटलाइज किया, ठीक है। और जेसन रॉय ने एक बड़ा क्रिटिकल कैच भी छोड़ा था। थिंग्स कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, बट उन्होंने दोबारा वैसी कोई अपने बाकी मैचेस में ऐसी गलती नहीं की। यही टीम अफगानिस्तान से वार्म अप मैच हारी हुई है, राइट, ठीक है। वेस्ट इंडीज से 105 पे आप ऑल आउट हो गए, ठीक है। फिर आपने एक बना हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, देखिए मैं आपको बताऊं, इंडिया से ज्यादा बड़ी डिबैकल आपके ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में हुई है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में आपके इसी कप्तान ने एक, मैं जिसे कहते हैं कि क्रिमिनल नेग्लिजेंसी मैं कह सकता हूं कि आपने उनके की स्ट्राइक बॉलर मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पे सिंगल लेके अपनी टेल को एक्सपोज कर दिया, और ठक 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 वहां से विकेटें गिरी, और फिर लास्ट बॉल पे जब शहनशाह अफरीदी ने सिंगल लिया आपने वो भी ले लिया, फिर उसको एक्सपोज कर दिया। यानी कि आपकी कोई विल ही नहीं थी कि मैं ये मैच कोशिश करता हूं कि अकेले मैं स्टैंड लेकर जो ना मैं खड़ा करके, जो कि होती थी, हमने देखा है इतने मैचेस में बड़े जूनियर प्लेयर्स को करते हुए देखा है। सो एक तो ये है कि बड़ी, इसको कहते हैं कर्सरी मिस्टेक, से बड़ी बुनियादी गलतियां हुई हैं। किस वजह से हुई हैं? हाउ मच कैन यू ब्लेम द कैप्टन? क्योंकि कैप्टन से you see, you have to blame the captain for the mistakes that he's made, ठीक है ना। कल के मैच में आपको बड़ी सिंपल बता देता हूं, शादाब पे मिड विकेट अंदर है और वहाब पे मिड विकेट बाहर। आई मीन दैट्स सच, ये वो क्लब लेवल की गलती है जो एक क्लब लेवल का कप्तान भी नहीं कर सकता, ठीक है। किसी मेंटल प्रेशर में थे, मुझे नहीं पता, वो बेहतर ही जानते हैं। वो जब इंक्वायरी होगी इसकी कि क्या है क्या नहीं है, क्या हमारे टीम में ग्रुप बंदी होती रही है, बिल्कुल होती रही है। जमाइया जो ले रहे थे, माजी में ग्रुप बंदी होती रही है, और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान टीम के अंदर पॉलिटिक्स होती है, हर टीम में कुछ हद तक होती है, मगर हमारे यहाँ कुछ ज्यादा होती है। वी वर लुकिंग कि हर वर्ल्ड कप के बाद, सवाए जब इमरान खान साहब जीते हैं, कैप्टन चेंज हुआ है पाकिस्तान। अभी होगा, अब भी होगा, आपका कप्तान भी चेंज होगा, आपके 4-5 लड़के भी जाएंगे, आपकी टीम मैनेजमेंट जो है, बॉलिंग कोच $12,000 लेते हैं महीने का। आप जरा अपने बॉलिंग के स्टैटिस्टिक्स उठा लें इस वर्ल्ड कप के, ठीक है ना, तो आप शॉक में आ जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं है, आप सिर्फ ये नहीं है, स्ट्रेटेजिकली देखें, बॉलिंग कोच है, आपका काम है आप अपनी फीडबैक दें कि जी ये लड़का इस तरह बॉलिंग है, इसकी ये बॉलिंग है, इसकी ये बॉलिंग है। आप खुद एज बॉलिंग कोच भी श्योर नहीं है, सिलेक्टर्स के साथ आप भी जोड़ के बैठे हुए हैं कि आप फहीम अशरफ को वापस भेज देते हैं, जुनैद खान जब विकेट लेता है, परफॉर्म करता है, उसको ड्रॉप कर देते हैं, वो बेचारा मुंह पे काली पट्टी लगा के तस्वीर ट्वीट कर देता है कि मैं क्या बोलूं, मेरे स्टैट्स बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आप बॉलिंग कोच हैं, चीफ सिलेक्टर हैं, जिन 2 लड़कों ने परफॉर्म किया अभी तक,
उनको आपने अपनी पहली 15 में रखा ही नहीं हुआ था। वहाब और आमिर को ये लोग कहां ले गए थे? प्लीज आप अपनी सिलेक्शन की ओरिजिनलिटी पे चले जाए ना। पहला जब आपने 15 लड़के अनाउंस किए थे उसमें आपने वहाब को और मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर दिया था। मोहम्मद आमिर आपका हाईएस्ट विकेट टेकर है इस वक्त, ठीक है। वहाब आपका एक्स फैक्टर है इस वक्त। वहाब ने आपको की ब्रेक थ्रूज दिए, कल भी वहाब ने पहली विकेट आपको निकाल के दी, ठीक है। सो आप यानी कि मुझे एक चीज बताएं, वो भी जब मीडिया ने शोर मचाया तो इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद जो शुरू में विकेट लेने का चांस होता है विद न्यू बॉल, वो तो हम देख ही रहे। प्रिया, ऑल दोस थिंग्स कम इन सेकेंडरी। देखो, जब बुनियाद जो है ना, जब बिल्डिंग की फाउंडेशन ही गलत होगी, जब बुनियाद ही गलत डलेगी, तो फिर ऊपर आप क्या बनाना चाह रहे हैं उसके? हर दफा तुक्का नहीं लगता, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंग्लैंड वाला मैच हम जिसपे बहुत खुश हो रहे थे, हम बिल्कुल खुश हो रहे थे, याद रखिए कि इंग्लैंड वाला मैच पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली नहीं जीता था। एक टाइम आ गया था कि इंग्लैंड मैच ले गया था, वो उनकी गलतियां थी एंड में जो वो क्लोज नहीं कर सके उस मैच को, और वो गलतियां ये लोग बहुत रेयरली करते हैं, रेगुलरली नहीं करते जिस तरह हम लोग करते हैं। फिर आपको दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, पीएसएल की बात करें, पीएसएल बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट है। पीएसएल आपको प्लेयर्स नहीं दे सकती जो कि लॉन्ग फॉर्मेट पे ना टेस्ट मैच खेल सकते हैं ये लड़के। आपके पास कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है जो 12-16 ओवर करा सके गर्मी के अंदर। आपको लग पता जाएगा जब ये जाएंगे खेलने के लिए टेस्ट मैचेस के अंदर, ठीक है। आप अपना टेस्ट मैचेस की रैंकिंग हार चुके हैं। आप अपने 50 ओवर्स में भी आपके पास कोई प्लेयर नहीं है। स्लॉगर्स आपके पास आ गए, टेक्निकली करेक्ट लड़के एक दो हैं जो बैटिंग आपको दिखाते हैं, और वो भी ओकेजनली आपको ग्लिम्पसेस देते हैं, चूंकि वो बिलो पार है, स्किल लेवल बिलो पार आ चुका है बदकिस्मती से। इट इज द प्रोडक्ट, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जितना जो मर्जी करें, जो आपके पास बाय प्रोडक्ट है ना इस वक्त, जो निकल रहा है आपके सिस्टम के अंदर से, वो सिस्टम से जो प्रोडक्ट ही निकल रहा है वो एवरेज है, वो बिलो एवरेज है। आपको मैं बता दूं, आईपीएल से इंडिया अपनी टीम में आईपीएल के बहुत सारे लड़के लेकर आती है, उनको एक्सपोजर देती है, उनको खिलाती है, करती है। लेकिन वो आईपीएल उनकी जो कि बहुत बड़ी लीग लगती है, दुनिया की सबसे महंगी 3 लीग है, उसके साथ साथ उनका एक बहुत रोबस्ट फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है जिसमें वो 3 डे गेम्स, 4 डे गेम्स, लॉन्गर फॉर्मेट्स, 50 रणजी ट्रॉफी, ये वो सब चल रहा होता है, और उसको नेशनल टीवी के ऊपर मुसलसल कवरेज मिल रही होती है। उसके अंदर स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं, एवरीथिंग, इट्स अ होल पैराफिनेलिया ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज मिसिंग हियर। सो हम ये चाहते हैं, हम आते हैं थूक लगा के पैच वर्क करके कहते हैं ये लोग, मैंने जनाब जी इधर से मैंने लीकेज रोक दिया, उधर से मैंने ये कर दिया, अभी होगा आपका चीफ सेलेक्टर जाएगा, आपका कोच जाएगा, आपका बॉलिंग कोच जाएगा, और उनको रखना भी नहीं चाहिए। इतनी नाकिस परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह हमें मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा शोर है, तो इधर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का अगर इतना मौसम है तो अकाउंटेबिलिटी यहां से होनी चाहिए। कमल शहज़ाद साहब ने कहा भी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मेरी तवज्जो भी इधर आ गई है। सो लेट्स सी कि हम यहाँ अकाउंटेबिलिटी देखते हैं कि नहीं। पॉलिटिक्स पे बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। सोशल मीडिया पे भी एक मैच हो रहा था, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी लोग मुसलसल ट्वीट्स कर रहे थे, और फिर पाकिस्तान के सेंस ऑफ ह्यूमर को इंडियन जर्नलिस्ट ने भी सराहा कि पाकिस्तान हार गया मैच, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर आपको नजर आता रहा। सोशल मीडिया पे कुछ मीम्स अब आपको दिखा रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं। बड़े मैच से पहले बड़ी हट धर्मी सरफराज साहब काफ़ी पॉपुलर हुए हैं अब वैसे सोशल मीडिया के ऊपर, दूसरी या नोटोरियस हो गए। आगे देख ले, ये जो जमाई है ये बड़ी हर तरफ है, ये आई थिंक ये एक आइकॉनिक पिक्चर बन जाएगी हमेशा के लिए। और बहुत सारी बातें थी आपको नजर आएंगी। ये दिखाया गया कि उनकी फिटनेस देखें, उनके कैप्टन की और अपने कैप्टन की, एक वाज़े फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। ये भी लोग कहते रहे कि डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया हमारी टीम ने और घूमते फिरते रहे। सो ये तमाम बातें होती रहीं, एंड अब ये कहा जा रहा है कि शायद इसमें तब्दीली आ जाएगी। आप बता दें डॉक्टर साहब, कोई आप सोल्यूशन दे सकते हैं इस हवाले से? देखिए, मैंने तो पहले कहा जी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हमारे मुल्क की इज़्ज़त, हमारे मुल्क का नाम जुड़ा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को शायद एटमी कुव्वत हवाले के नाम के हवाले से शायद दुनिया में लोग इतने ना जानते हों, शायद हमारी किसी और कारनामे की वजह से दुनिया में इतने लोग ना जानते हों जितने शायद लोग आपको क्रिकेट की वजह से जानते हों। आपने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद आपने बहुत सारी हमारी अचीवमेंट मुख्तलिफ खेल के मैदानों में पाकिस्तान ने जब अपना कामयाबी के झंडे गाड़े, तो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में जो एक आपका पोर्ट्रे हुआ, वो बहुत बड़ा नाम है, और उसको कैरी करने के लिए हमें सबको मिल के इस पे ऑपोजिशन में मिल जाए, आप सब मिल जाएं इकट्ठे, लेट्स थिंक इट ओवर। वो बहुत जरूरी है जी, लेकिन बड़ी अदब और माजरत से, क्योंकि आज आपके प्रोग्राम का मौजू बहुत अच्छा है, मैं तो उसे अप्रिशिएट करूंगा कि आपने रिवायती प्रोग्राम से हटके बड़े एक अच्छे और संजीदा मौजू पर प्रोग्राम किया, और यकीनन इसका अख्ताम भी इसी पे करेंगे।
लेकिन पार्लियामान के अंदर कोई नई रवायात कायम हो रही हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन वो बजट स्पीच का आगाज़ करते हैं, जो कि पार्लिमानी रिवायत का हमेशा से हिस्सा रहा है, तो पूरी तारीख में पहली दफ़ा वज़ीर एहतजाज कर रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर नहीं कर सकता। अभी उन्होंने बात ही नहीं शुरू की, आपने देखा होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट को इसमें हमेशा पहल करनी पड़ती है, जो भी हो, थोड़ा संजीदगी से, थोड़ा सब्र से, बर्दाश्त से सबको साथ लेके चले। अपोजिशन यकीनन इस तरह के किसी भी इशू के ऊपर, हमने तो कौमी इशूज़ की भी बात की थी कि उस पर भी हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, और ये इशू तो नेशनल इशूज़ हैं। और फ़खर साहब ने बहुत खूबसूरत इन्होंने तज्जिया किया, आई मस्ट अप्रिशिएट, इन्होंने बड़ी टेक्निकल बातें भी बताई। लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा जी, जो फैसिलिटीज़ की बात की गई, हम इसमें बहुत लैग करते हैं। प्लानिंग तो है, बहुत लैग करते हैं। और हम इसके ऊपर जो, मैं इस्लामाबाद के अंदर मेरे वजारत के साथ रहे हैं, हमने देखे हैं जो यहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट के ग्राउंड्स हैं, बाकी ग्राउंड्स हैं, कितना हम उन पर खर्चा कर रहे हैं। वहाँ जो लोग बच्चे आ रहे हैं, हम कितना उनको घरों से खींच के ला रहे हैं, कितना उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं। और अभी बात हो रही थी इससे पहले जब ब्रेक हुई थी आपकी, कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस थे, हमारे जो इदारे थे, हबीब बैंक, PIA, वाटर, ये बाकायदा अपनी टीमें बनाता था, खिलाड़ियों पे स्पेंड करता था। हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, बड़े बड़े कॉलेजेस, आपके प्रोफेशनल मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वहाँ पे स्पोर्ट्स के नाम की सीटें होती थी, स्पोर्ट्स की पजीराई के लिए स्पोर्ट्स के नाम की कॉलेजेस के अंदर होती थी। सो स्टेट स्पॉन्सरशिप भी कम हुई है, जो कि ज्यादा होनी चाहिए थी। प्राइवेटली भी शायद इंटरेस्ट कम हुआ है, और इस तरह खेलेंगे तो और कम हो जाएगा। सोल्यूशन क्विकली, नंबर 1, एजुकेशन पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी नीड टू बी इंटरलिंक्ड, और बड़े क्लियरली आपको अपने प्राइवेट स्कूलों को और इदारों को, प्राइवेट मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि सरकारी के पास शायद बजट्स के इशू होते हैं, प्राइवेट के पास नहीं होते। प्राइवेट स्कूलों के ऊपर ये मैंडेटरी किया जाए कि आपने बच्चों को हफ्ते में 3 दफा, अगर आप घर में हैं तो वहां से आप कोई करीब तरीन मैदान ढूंढिए, वहां पर बच्चों को लेकर जाइए और एक प्रॉपर स्पोर्ट्स करिकुलम जो है उसको क्या कहते हैं, इंप्लीमेंट करें। उसके अलावा कोई नहीं, नंबर 1। नंबर 2, क्लब लेवल क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए जो ग्राउंड्स और फैसिलिटीज की बात कर रहे थे, उनको लाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान की मेजर रिफॉर्म्स की इंतजार जरूरी रह गई है, और उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। 18वीं तरमीम के अंदर ये तो इंसानों ने बनाई थी ना, गलतियां की इसमें मैं समझता हूं हुई हैं, एज ए पार्लियामेंटेरियन समझता हूं हुई हैं। सबसे बड़ी गलती हमने ये की है कि हमने जो खेल था, ये हमेशा एक नेशनल लेवल की चीज थी। अभी आपने करिकुलम की बात कर दी है, उसे आपने सूबाई मामला बना दिया, तो हमारा खेल का मिनिस्टर ही नहीं है। सर, 18वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी हमेशा परेशान हो जाती है, लेकिन इस बात से आप एग्री करेंगे डॉक्टर साहब की कि खेल को नेशनल बना देना चाहिए था, रहने देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे बात की जा सकती है।